अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। हम फिर फ्लैट में होंगे, आप ठीक नहीं है तो ठीक हो जाए, क्योंकि हमारा ब्लॉग आ गया है। अनदर डे अनदर ब्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ। ब्रेकफास्ट आज फिर कुछ डिफरेंट तो नहीं कहेंगे, जो मैंने मामा को जब मैंने मामा को डिफरेंट बना के दिया था ना, वही वाला सेम आ जाए, थोड़े डिफरेंट तरीके से। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो? तो आपके साथ शेयर करते हैं ब्रेकफास्ट। मेरी है चाय बाकर हानी एंड ओके, लेट्स वॉच आवर ब्रेकफास्ट। ये है जी मामा का ब्रेकफास्ट। कल जो था ना, परसों जब भी, वो था अंडा ऐसे ही था। आज मैंने ना नीचे वो वाइट वाला गोल वाला जो था ना स्लाइस, वो भी लगा दिया और उल्टा कर दिया। समझ आ रही है आपको क्या कह रही मैं? अम्मा ये वाली साइड जो थी ना, मैंने आपको कल उल्टी दी थी, ऐसे सीधा अंडा पड़ा हुआ, जैसे मैंने अंडा तोड़ा हुआ था। आज मैंने फ्लिप कर दिया अंडा, वो वाला गोल स्लाइस रख के ना साथ। तो ये सारी चीजें नीचे से भी देखना चाहेंगी आप मामा? ये देखो, समझ आई अब? ये देखो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें ना, ये ब्रेड, और पता नहीं मामा कैसे। अम्मा अगर आप इसको दरमियान में रखो। तीन नहीं खाए जाएंगे एक अंडे के साथ। फ्रेंड्स आज एक अंडा था। अम्मा भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ डालनी है, वाइट शुगर देख के अजीब लग रहा है। मामू जी दो जल्दी, बाहर कतरा ना गिरे। ओके ओके नहीं, कतरा नहीं कहता, कतरा नहीं। क्योंकि फ्रेंड ये रोज बाहर गिराता चीनी, रोज चीनी डालता और रोज बाहर गिराता। अब से हम रोज चाय बनाएंगे और रोज वीडियो बनाएंगे। मामा ने एक डालनी है ना, इसलिए फिर मामा ने अपनी चाय गायब कर ली थी। मामा एक डालूं? ये देखें जेजी का कमाल। अभी भी इसको तसल्ली नहीं हो रही, इतनी 4 चीनियां डाल के हैं। डाल दो वो मेरे में, मैं कह रही हूँ शायद 4 डाल दिया इसमें डाल। एक और है अभी चीनी फ्रेंड्स। मैं चाय बाखरानी में 3 लेती हूँ, और वैसे अगर चाय हो फिर भी मैं 3 ही लेती हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या मैं कहने वाली थी? बाहर ना गिराना। बाय बाय बाय, है नहीं अंदर। ओके फिनिश। यम। खाना का गरम लगा हाथ जला। इधर आओ जी, खाओ, वीडियो में दिखाओ। फ्रेंड इसका हाथ जला चाय के अंदर, इसने चीनी के साथ अपना हाथ भी डाल दिया ताकि और मीठा हो जाए अनिया का चाय। हो गया। चलो आज ऊपर आओ। क्या कर जी? ये वाली प्लेट कह रही है, तुम्हारी प्लेट कोई नहीं है अभी, ये तुम्हारी और मामा की इकट्ठी है। मुंह में पानी आ रहा है, मस्त के जल्दी खिला लो उसको। स्पून के साथ खाता ना, ये कल स्पून के साथ खिलाया था ना। अल्लाह मैं स्पून लेके आऊं? ये कैसे स्पून वाला है ही नहीं ये अंडा। के साथ मैं भी बताती हूं ना। मैंने फोक दिया था खुद ही आपको, जरा लग्जरी बुजी वाइब देने के लिए लेके आऊं। फोक फोक लेके आऊं, फोक लेने चले। ये देखिए माशाल्लाह कैसे खड़ा, माशाल्लाह माशाल्लाह। लेट्स गो। फ्रेंड ये दीदी के 2 अदर दूध वाले फीडर हैं जो कि धोने वाले हैं। देख ही सकते हैं, आपको शक्ल से ही पता चल रहा होगा। इनको यहाँ रखना है। हमने लेना है अपने साथ फोर्क। वेयर इज फोर्क? फ्रेंड ये बड़ा ही गंदा सा फोर्क मिला मुझे, यही ले लेते हैं। ये लो पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ध्यान से जाना। और साथ में हमने लेना है ठंडा पानी। फ्रेंड ये आज हमारे पास बंस भी थे, लेकिन मैंने बंस खाना प्रेफर नहीं किया, पता नहीं क्यों। ठंडा पानी हमने ले लिया, बंदा चलते हैं। मामा ये जेजी को खिलाओ। अल्लाह, अम्मा आज वैसी है ही सर्दी, आज ज्यादा पकाई है मैंने। अच्छा, बेड़ा गर्क होने वाला मेरा इतना प्यारा डिजाइन बनाए हुए का। खाना तो है पर अब थोड़े अच्छे तरीके से खा सकते हो, सैंडविच बना के इसको। चल तू अपना काम कर, हमें खाना। देखो वो कह रहा है सैंडविच बनाओ, सुराख कर दिया 2 उसमें। कोई बात नहीं, बच्चे को खा। ये नहीं मैम, ऐसे आपको तसल्ली तो नहीं होनी। हाँ लेकिन चलो कोई बात नहीं, बच्चा खुश हो जाएगा। बच्चा खुश नहीं, बच्चा बस फोक देखना चाहते, सादा आप अपने सैंडविच के तरीके से खाएं। एनीवेज मैं खाती हूँ अपनी चाय बाकरानी और फिर आपको मिलते हैं कुछ देर। फ्रेंड्स यहाँ पे जेजी का स्नैक टाइम हो गया था, तो जेजी को मैंने बना दिए थे नूडल्स और पूरा पैक बना के दिया था, लेकिन इसे पूरा खाया नहीं था। फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था, शाम को इसने अगेन मांगे और मैंने गर्म करके दे दिए। अगर तो सेम डे पे खा लेना
फिर सही रहते हैं। अगले दिन नूडल्स थोड़े फूल जाते हैं तो वो फिर खाने जैसे नहीं रहते। यहाँ पे तकरीबन टाइम हो गया था 8 बजे का और जेजी लेस खा रहा है और मैं स्लैंटी खा रही हूँ। हालांकि जेजी को स्लैंटी और मुझे लेस खानी चाहिए, बट हमारी चॉइसेस आजकल डिफरेंट हुई हैं। जेजी को ये पेपरिका लेस ले दी थी जो कि मेरी फेवरेट है, एंड जेजी की फेवरेट स्लैंटी आई वाज हैविंग। सो दोनों ने बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। जेजी के लिए आया था कैंडी बॉक्स, वो आपके साथ आगे शेयर होगा। यहाँ पे तकरीबन 10 बजे का टाइम था। आई फील मौसम बहुत अच्छा था तो हमने सोचा बना लें पकोड़े। बहुत ही मजे के मैंने पकोड़े बनाए थे। 3 बैच बने थे टोटल, ये वाला फर्स्ट बैच है। एंड इतनी क्विक मैंने बनाए थे कि मामा हैरान लगी कि पकोड़े बन भी गए हैं। एंड मामा का शायद दिल चाह रहा था आई फील, और मैंने एकदम से कहा मैं पकोड़े बना कर लाती हूँ। तकरीबन 15-20 मिनट के बाद फर्स्ट बैच में ले आई थी एंड मामा वाज शॉक्ड। कल की रोटी भी थी, थोड़ी सी केचप थी, वो हमने डाली। जेजी वाज सो एक्साइटेड हैविंग पोटैटोज उतार उतार के पकोड़ों से, और यहाँ पे मामा मुझे खिला रही हैं कि कैसा बना। एंड आई वॉज लाइक इट इज गुड इन टेस्ट। मैं बुरा बना ही नहीं सकती। फ्रेंड्स पकोड़े मैंने कसम खा ली थी कि मैंने नहीं बनाए, तकरीबन 3-4 मंथ पहले की बात है। लेकिन वो मैंने इसलिए कसम खाई थी क्योंकि हर बार मैं पकोड़े बनाती थी नमक तेज हो जाता था, नमक तेज हो जाता था। लेकिन इस बार मैंने तहैया किया हुआ था कम हो जाए, तेज ना हो। कम हो जाए तो बाद में आप ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन जब ज्यादा हो जाता ना तो उसका कोई हल नहीं होता। यहाँ पे हमारा सेकंड बैच भी फ्राई हो रहा था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसके अंदर ना मैंने पता नहीं क्यों हल्दी भी डाली थी, उससे बड़ा अच्छा कलर आया था। तो मैं आपको टिप दे रही हूँ, अगर आपके बेसन में आपको लग रहा है ना इतना अच्छा कलर नहीं है, वैसे तो आ ही जाता है, पकोड़े फ्राई होके ब्राउन हो जाते हैं, लेकिन कलर डालने से मुझे लगता है बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे। कलर नहीं कह रही, कलर वो हल्दी और कलर मिक्स हो गए। हल्दी डालने से ना बहुत ही खूबसूरत कलर आया था। यहाँ पे हरी मिर्च का ऊपर वाला वो डंडी निकल आई थी पकोड़े के अंदर से, तो मैंने मामा को आगे से एक्सक्यूज दिया। हाला मैंने हरी मिर्चें बहुत अच्छे से धोई हुई थी, लेकिन मैंने मामा को ये एक्सक्यूज दिया कि वो हरी मिर्चें भी तो फुल फ्राई होती हैं ना, बाजार वाले करते हैं। वो तो बेचारे धोते, बेचारे नहीं, वो तो धोते भी नहीं होंगे, मुझसे तो बेचारी से डाल गई है गलती से। बहरहाल यहाँ पे मेरी उंगली भी डाल गई थी पकोड़ा ऑयल के अंदर डालते डालते, मेरी उंगली भी फ्राई हो गई। और फिर मैंने पेस्ट लगाई उसके ऊपर देसी टोटका। एंड मामा यहाँ पे खा रही हैं। एकदम से मैंने मामा के मुंह पे कैमरा कर दिया, मामा एकदम शॉक हो गई हैं। व्हाट इज हैपनिंग यू नो। फर्स्ट बैच हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, तो मैं चेक करने चली गई थी कि सेकंड बैच बना कि नहीं, लेकिन जब तक मैं पहुंची हूँ तब तक जलने वाले हो गए थे, पकोड़े बनाए नहीं था, एक्स्ट्रा कुक हो गए थे। तो मैं ले आई हूँ सेकंड बैच एंड बहुत ही मजा आया था, इतना एंजॉय कर रहे थे। आपको देख के ही पकोड़ों को पता चल रहा होगा कि कितना फ्रेश बेसन था, कितने मजे के पकोड़े बने हैं। और वो जलो वाला फ्लेवर जो है ना आ ही नहीं रहा था, कि ब्राउन देखने में लग रहे हैं लेकिन फ्लेवर बिल्कुल नहीं आ रहा था। बहरहाल बहुत ही मजा आया पकोड़ों का। और हमारी पकोड़ा पार्टी फुल सुबह से ही आप देख रहे हैं। नूडल्स ब्रेकफास्ट में क्या लग्जरी ब्रेकफास्ट था मामा का। मेरी जो चाय बाकरहानी होती है रोज, क्योंकि आई डोंट लाइक ईटिंग फ्राई एग्स। और उसके बाद नूडल्स जैसी के, देन लेस लेंटीज एंड नाउ पकोड़ास। यहाँ पे जी मामा ने मुझे एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया था कि मामा को कितनी चाय चाहिए। इतनी चाय मामा को चाहिए, इतनी नहीं चाहिए, इतनी भी नहीं चाहिए, और इतनी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और इतना भी ना हो, इतना भी ना हो कह रही हैं। इतना इतना भी ना हो, इतना इतना चाहे हो, इतनी भी ना हो, बल्कि पता नहीं कितना कह रही हूँ फ्रेंड, मुझे भूल गया है। अब तो जितना टाइम गुजर गया ना इस चाय को पिए हुए मामा को, इतनी भी ना हो, इतनी हो, इतनी ना हो। बहुत ये फनी सा सीन हो गया था क्रिएट। बहरहाल मामा भी इंजॉय कर रही थी पकोड़े भी, मैं भी इंजॉय कर रही थी, और साथ में कन्वर्सेशन भी बड़ी मजे की स्टार्ट हो गई थी। ये रात के 12 बज गए हैं और आज तो फ्रेंड्स खाए जा रहे हैं, हम बहुत ही खा रहे हैं, लेकिन हमने प्रॉपर कुछ नहीं बनाया, डिनर कुछ नहीं बनाया। पकोड़े हमारे स्नैक ही आप समझ लें। एंड ये हमारे कल के बॉइल्ड राइस पड़े थे, उसके अंदर मैंने अंडे डाले, सोया सॉस, चिली सॉस, सिरका और थोड़ा सा कोरिएंडर डाला, काली मिर्च, नमक डाली, और ये बन गए हमारे एग फ्राइड राइस विदाउट कैप्सिकम, विदाउट कबेज, विदाउट कैरेट। और ये बहुत ही अच्छे बने थे। मैंने तो इतने एंजॉय नहीं किए ना जेजी ने, लेकिन मामा ने बहुत ज्यादा एंजॉय किए। और ऐसे लग रहा है, आपको लग रहा होगा, ऐसे लग हमें भी रहा था, मामा को भी यही लग रहा था कि जैसे मैंने बाजार से डिलीवर करवाए हैं। ऐसा कुछ नहीं था हमारे घर, ये बिल्कुल न्यू बॉक्स पड़ा था, उसके अंदर मैंने सर्व कर दी। बॉइल्ड राइस असल में ना इसके अंदर हमने रख के फ्रिज में रखे हुए थे ताकि वो हार्ड ना हो जाए। तो ये मेरे मुंह में कुछ भी नहीं गया, आप देख ही सकते हैं, नीचे गिर गया सारा कुछ। तो फिर मैंने उसी में ही सर्व कर दिए। यहाँ पे नेक्स्ट डे हो गया था, और नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट है फ्राई की हुई रोटियां, और साथ में इनको पहले मैंने गीला किया, फिर इनको फ्राई कर लिया। साथ में ऑब्वियसली होगी चाय, चाय के साथ ही फ्राइड रोटी अच्छी लगती है। और जो अनफ्राइड रोटियां थी मैं वो भी ले आई थी, पता नहीं क्यों। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना तो रही थी, लेकिन जब मैंने मामा से पूछा आप चाय पियेंगी, शी वाज लाइक यस मैं चाय पीऊंगी, तो मैंने मामा के लिए भी चाय बना दी थी। और ब्लैक वाला मग मामा ने ले लिया था,
और मुझे इनविजिबल वाला दे दिया था। हमेशा मामा ऐसे ही करती हैं, इनविजिबल वाला जो मग है ना वो मुझे देती हैं। शायद उसमें चाय ज़्यादा पूरी आती है, पता नहीं क्यों मामा ने शायद मेरा उसके ऊपर नाम ही लिख दिया कि ये आमना को देना। मामा चाय कम प्रेफर, मैं तो फ्रेंड मामा को 4 बार दिन में चाय दे मामा पी सकती हैं, लेकिन मामा को होता है थोड़ी हो, आधा कप हो, तो वो वाइट वाले मग में ज़्यादा पूरी आती है और उसमें मामा 3 शुगर डाल देती हैं कि ये भी भाई आमना का हो गया। मामा 1 डालती हैं। यहाँ पे जेजी उठ गया था सो के, फिर उसके लिए अगेन चाय बनाई क्योंकि जेजी ने रस खाने थे, तो रस उसको मंगवा दिए थे, साथ उसने रस खाए। तो काफ़ी पेट जब उसका फुल हो जाता है ना फिर वो तंग नहीं करता, खेलता रहता खुश खुश। और यहाँ पे तकरीबन जो ब्रेकफास्ट किया था ना उसका टाइम गुजर गया था। ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट के बाद 2-3 घंटे गुजरे, तो आई वॉज फीलिंग लिटिल हंग्री, तो मैंने अपने लिए बनाया नूडल्स। वैसे मैं नूडल्स खाने छोड़ चुकी हूँ बहुत अरसे से, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल किया जेजी के, शायद मैंने टेस्ट किए थे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। हालांकि मैं ग्रीन खाती ही नहीं हूँ, लेकिन मैंने ग्रीन नूडल बनाया अपने लिए। लेकिन आई एम श्योर कि रेड वाला कोई ना मसाला पहले का ज़रूर पड़ा होना था, क्योंकि कोई पैक मसाला होते हैं ना वो मैं संभाल देती हूँ शायद मुश्किल वक्त के लिए कि ग्रीन वाला नूडल हो तो मुझे रेड वाला खाना हो तो मैं उसका मसाला डालूं। आप ऐसे करते हैं कि नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और मैं संभाल संभाल के रखी जाती हूँ और फिर वो चिपक जाता है या कुछ हो जाता है, जब मामा को गंद लगने लग पड़ता है तो वो मामा मसाले पैक ही फेंक देती हैं। तो ये सारे सीन्स चल रहे होते हैं, मैं सेव करती हूँ, मामा फेंकती हैं। एंड यहाँ पे रियो आ गया है फ्रेंड्स, आवर फेवरेट बिस्किट दीज डेज, और हम इतना खाएंगे, अब इसको इतना खाएंगे यहाँ तो दुकानों पे पूरी दुनिया में इसका ना स्टॉक खत्म हो जाएगा। यहाँ तो हमें नफरत हो जाएगी रियो से, क्योंकि हम इतना खाते हैं किसी भी चीज़ को कि वो दुनिया से ही खत्म हो जाती है या उसकी नामो निशानी मिट जाता है। बहरहाल फ्रेंड्स आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अगर नहीं समझ रहे तो कमेंट्स में अगेन पूछ रहे, मैं अगेन एक्सप्लेन कर दूंगी, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जेजी और मैं शेयर करके खा रहे हैं। और फ्रेंड मैंने नोटिस किया जब मैं सीरियस मेरा फेस होता है ना तो मैं रूड लग रही होती है देखने में। ये पहले मामा मुझे कहती थी लेकिन मुझे फील नहीं होता, लेकिन अपने आप को मैं वीडियो में देख देख के ना आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि जब मैं बिल्कुल स्ट्रेट मेरा फेस होता है ना तो ऐसा लगता है आई एम रूड, आई एम प्राउड, बट आई एम नॉट। अगर आप कभी मुझसे पिक्चर मांगने आ रहे हैं या मेरे सिग्नेचर मांगने आ रहे हैं तो बिल्कुल भी हिचकिचाए ना, मैं बिल्कुल भी रूड नहीं हूँ। फनी कन्वर्सेशन को स्किप करते हैं और मेन रियो की तरफ आते हैं। ये डबल चॉकलेट रियो था, ये इनका ज़्यादा बेटर है। सिंगल चॉकलेट वाले से आपने अगर ट्राई नहीं किया तो करें, ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन जो चीज़ हमें पसंद है आपके साथ हम शेयर करते हैं। कोई चीज़ आपको पसंद है हमें कमेंट से बताएं, हम ट्राई करेंगे और लोगों को रिव्यू देंगे कि वो अच्छी है कि नहीं। हमारा टेस्ट ऑब्वियसली अलग होता है, आपका टेस्ट जो भी है हमें कमेंट में बताएं। आपको सिंगल चॉकलेट पसंद है या डबल आपने मेरे कहने पर ट्राई किया, आपको ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे 2-3 दिन बाद का क्लिप है। ये नूडल्स मैंने जेजी को बना दिए थे। जेजी को नूडल्स आजकल बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं और जेजी के लास्ट डे जिस दिन आप देखेंगे ना इस वीडियो में जहाँ पे मैंने जेजी को नूडल्स बना के दिए हैं, उसके बाद खत्म हो गए थे, देन हम बाय करने चले गए। यहाँ पे आ गए हैं दाल चावल, लेफ्ट ओवर दाल चावल फ्रिज में पड़े हुए थे और ये काफ़ी ज़्यादा मज़े के मैंने बनाए थे और ये मैंने बिल्कुल अकेले बनाए थे, मामा की हेल्प लिए बगैर। कुकर ऑब्वियसली मैंने मामा से बंद करवाया था, एक बार मैंने हुक करके देख लिया था और मेरी जितनी बेइज्जती हुई थी ना फिर मैंने उस दिन तहैया कर लिया था कि आज के बाद मैंने कभी भी कुकर खुद बंद नहीं करना। और ये मामा ने रिव्यू देते हुए कहा इस दाल चावल का कि ऐसे लग रहा है किसी ठेले के दाल चावल हैं, इतने मज़े के मैंने बनाए थे। तो ये मैंने मामा को गर्म करके सर्व कर दिए थे। दोनों मैंने जिस चीज़ में मैंने स्टोर किए हुए थे ना लेफ्ट ओवर, उसी के अंदर मैंने गर्म करके वापस डाल के मामा को दे दिए थे। साथ में मामा ने कहा था मुझे चाय बना दो आधा कप। मामा को फील हो रहा था हल्का सा फीवर, साथ में मामा ने खाई थी पैनाडाल। और जो जेजी ने नूडल्स छोड़े थे ना उस टाइम जो आपने पहले देखा है, वो मैंने अगेन जेजी को हीट कर दिया क्योंकि उसने अगेन मांगने स्टार्ट कर दिए थे। फ्रेंड ये मांगता है और 2-3 स्पून लेता है और छोड़ देता चीज़, फिर उसको थोड़े घंटों के बाद याद आता है कि मैंने नूडल्स खाने हैं, फिर हम उसको वही वाले अगेन हीट करके दे देते हैं। बहरहाल जेजी के लिए यहाँ पे बन रहा है कस्टर्ड, क्योंकि आइसक्रीम वाला आ रहा था जा रहा था और ये बार बार उसको यहाँ कर रहा था, फिर हमें देख के हो रहा था कि ये आइसक्रीम इसका खाने को दिल भी चाह रहा है, लेकिन ये मजबूर होके हमें देख के अइया भी खा रहा है। उसको आपको बताया हुआ रीज़न कि हम इसको आइसक्रीम क्यों नहीं लेके देते। अगर हमारी आपने कोई पुरानी वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लें। बहरहाल यहाँ पे कस्टर्ड बन रहा है जेजी के लिए, जो कि आइसक्रीम के तौर पे इसको सर्व किया जाएगा फ्रीज करके और ये अच्छे से थिक हो जाएगा। तब मैं इसको चूल्हे से उतारूंगी और इसके अंदर साबूदाना भिगो के उसको बॉईल करके अच्छे से वो मिक्स करूंगी ताकि कस्टर्ड और ठंडा हो जाए। वैसे तो कस्टर्ड ठंडा होता है लेकिन उससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है और यहाँ पे मुझसे डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि किसके अंदर मुझे कस्टर्ड डालना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि ये मैं प्लास्टिक का जो ओरिजिनल प्लास्टिक बॉक्स है जिसके अंदर आप खाना स्टोर करते हैं या कोई भी चीज़,
उसमें डालूंगी तो वो जल भी सकता है। तो फिर मैंने पता नहीं किस में डाला था, आप आगे देखेंगे। बहरहाल ये नूडल्स जेजी ने शार ले लिया था, फिर मैंने उसको सर्व कर दिए जाके, एंड जेजी ने खा लिए थे, शुक्र है फाइनली ये वाले सारे। उसके बाद हमारा एक तकरीबन ये जो दिन गुजरा नूडल्स वाला, उसके बाद ये तकरीबन उसी दिन का 11 बजे का क्लिप है, 12 नहीं बजे थे, अभी नेक्स्ट डे नहीं हुआ था। तो मामा ने कहा भाई कुछ सामान ले आओ, तो मैं मूंग दाल एक लेकर आ गई। तो वो इतना ज्यादा मजा आ रहा था हमें, फुल हमारा करारा मुंह हुआ था। तो वो खत्म हुई तो मैंने 3-4 पैकेट और मंगवा लिए, निमको के भी, मूंग दाल के भी। और मूंग दाल हमें इतनी पसंद है ना, सॉल्टेड वाली। साथ में मामा ने कहा कोक भी ले आओ, लेकिन सर्दी हो गई है तो अब कोक पीने को दिल नहीं करता। मैं मामा को कही थी नहीं जरूरत नहीं जरूरत, लेकिन जेजी ने पी ली थी, इसलिए फिर मैंने कहा चलो अच्छा हुआ आ गई है। उसको मिर्ची लगती है ना उससे, निमको से, तो हम उसको कह रहे थे मूंग दाल खाओ, लेकिन उसको ना स्पाइसी चीजें पसंद है, वी हैव नोटिस। तो ये देखें उसने मूंग दाल के अंदर निमको मिक्स कर दिया। तो ये बहुत ही क्यूट सा सीन था, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर जरूर होना चाहिए। और कैमरा ये आपको बेडशीट पे इसलिए नजर आ रहा होगा, मैं जेजी को रोक रही थी, नो डोंट डू दिस, नो डोंट डू दिस, आपको मिर्ची लगेगी। बट उसने भाई करके ही छोड़ा। हम जितना मर्जी उसको मना करते रहे, वो कहते नहीं लगेगी मिर्ची मिर्ची। या हम मामा ने अपने लिए खुद ब्रेकफास्ट बनाया था, जो कि मुझे नहीं पता कब हुआ है, मामा ने क्लिप बना दिया था मेरे सोए हुए। अंडा है, ब्रेड है, और साथ में चाय है। मुझे अंडे की ना शक्ल देख के पता चल जाता है कि ये ब्रेकफास्ट मैंने बनाया होगा या मामा ने। बहरहाल यहाँ पे मैंने बनाए थे पराठे, रियली क्विक। आटा भी सेम टाइम पे गूंदा था और साथ में पराठे भी सेम टाइम पे बनाए थे। तो ये काफी, मैं हर दड़मी में लगी हुई थी, इसलिए मैंने आपके साथ पीछे वाला कोई सीन नहीं शेयर किया कि मैंने आटा गूंद लिया या ये कर लिया। साथ में चाय थी, एक पराठा मामा के लिए, एक पराठा मेरे लिए, साथ में ऑमलेट था। मामा ने कहा था कि मैं पराठा खाऊंगी चाय के साथ, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए ऑमलेट बना लेती हूँ, शायद मामा भी खा लें, लेकिन मामा ने नहीं खाया था और मुझे भी कोई इतना मजा नहीं आया था ऑमलेट का। एंड ये देखें, जब हमने ब्रेकफास्ट किया ना, उसके थोड़ी ही देर बाद मुझे रियो की क्रेविंग होने लग पड़ी। मैंने अपने लिए मंगवा लिया रियो। रियो और नूडल्स आपको ना इस वीडियो में सबसे ज्यादा नजर आएंगे। यहाँ पे हमारा प्लान बन गया था खिचड़ी बनाने का, उसके साथ हमें रायता जरूर चाहिए था ब्रिंजल का, लेकिन दही फ्रीजर में था, ब्रिंजल का रायता भी फ्रीजर में था। और जो नीचे आपको थोड़ा सा दही और ब्रिंजल का रायता नजर आ रहा है, ये ब्रिंजल का ही रायता है। तो इसको मामा ने कहा पंखे के नीचे रखो, मेल्ट हो जाएगा। और इतना बुरा हुआ ना हमारे साथ, दही खट्टा हो गया हुआ था, वो हमने मेल्ट भी किया इतनी मुश्किल से, और ब्रिंजल का रायता भी, तो वो खाया एक कतरा भी नहीं गया। लेकिन जितनी अच्छी मैंने खिचड़ी बनाई थी ना, उसके साथ जरूरत ही नहीं पड़ी हमें ब्रिंजल के रायते की। अचार के साथ ही हमने खा लिया था खिचड़ी को। बहुत ही मजा आया खिचड़ी का, एक एक चावल का दाना अलग अलग था। तो वो आप आपके साथ ना मैं किस दिन रेसिपी शेयर करती हूँ। कुकर के बगैर अगर आप खिचड़ी बना रहे हैं ना, तो आप इस तरीके से बनाएं, आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि ये खिचड़ी है और ये बीमारों के लिए बनती है। तो आप इसको रोज रोज बनाएंगे, जैसे आपको हमारे ब्लॉग्स में नजर आ रहा होता है कि हम रोज 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 खिचड़ी बना रहे होते हैं, विदाउट के कोई हमारे घर बीमार होता है। अल्लाह का शुक्र है कोई बीमार नहीं है। लेकिन ये देखें, ये जो है ना हमारा ब्रिंजल का रायता, अल्लाह इतना खट्टा था, फिर किसी ने भी दिखाया। और आपको चावल देख ही सकते हैं आप, बिल्कुल अलग हैं, चिपके नहीं हुए, कहीं से दाल नहीं कोई चावल से चिपकी हुई, बिल्कुल बहुत ही मजे की। मैं कैसे आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं, किस दिन आपके लिए रेसिपी बनाती हूँ, शूट करती हूँ मैं। आप मुझे कमेंट्स में कहते रहे खिचड़ी की रेसिपी, खिचड़ी की रेसिपी, वरना मैं भूल ना जाऊँ, तो आपने मुझे रिमाइंडर देते रहना है। एनीवेज यहाँ पे 12 बजे रात के जेजी ने बना ली थी जमीन पे ब्लॉक्स ऊपर नीचे लगाए बगैर ट्रेन। आप समझ ही रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और रात के 12 ही बजे ये ट्रेन बनाने के बाद जेजी ने कहा मुझे खाना है भाई डोनट। इससे कार्टून्स में देख लिया था, और ये कुकी देखता है, कैंडी देखता है, बिस्किट्स देखता है, डोनट्स देखता है ना कार्टून में, तो इसको सेम टाइम पे अवेलेबल होने चाहिए। बिस्किट्स मोस्टली अवेलेबल होते हैं, कैंडीज भी अवेलेबल होती हैं इसकी, एक दो और चीज़ें हैं जैसे रस, अगर ये मांग ले, वैसे तो रस कार्टून में नहीं आते इतने, बहरहाल ऐसी 2-3 चीज़ें अवेलेबल होती हैं, डोनट्स तो नहीं अवेलेबल होते। तो रात के 12 बजे हाँ नूडल्स भी अवेलेबल होते हैं कार्टून में, अगर देख ले तो। ये बहरहाल यहाँ पे से डोनट मांगा था, और रात के 12 बजे शुक्र है सामने वाली हमारी शॉप खुली भी हुई थी, तो डोनट वहां से मिल भी गया। और ये ऑब्वियसली अच्छे वाला तो नहीं था, ये 10 रुपए का डोनट था, और ना ही जेजी ने कोई इतने खुश होके खाया। बट वो जो उसको सेम टाइम पे मिल गया था ना डोनट, उसकी जो उसको खुशी थी ना, वो एक्सप्रेस जो उसने की, बहुत ही अच्छा लगा हमें कि इसको अगर सेम टाइम पे चीज मिल जाए जो उसको बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, उसको भी नहीं एक्सपेक्ट था ना कि मुझे सेम टाइम पे मिल जाएगा डोनट, क्योंकि उसने कभी रोज तो नहीं मांगता ना, जैसे अब नूडल्स है उसकी रूटीन है एक बार उसे मांगने होते हैं, लेकिन आज तकरीबन 3-4 दिन हो गए हैं ये नहीं मांग रहा। सो
एनीवेज यहाँ पे जेजी के कपड़े चेंज किए थे और मामा ने भी नोटिस नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, लेकिन वीडियो बनाते वक्त मैंने नोटिस किया कि इसके ना ऊपर शॉक्स बनी हुई है इसकी शर्ट के ऊपर। तो वो मामा को नोटिस करवाई थी और फिर इसके ऊपर ये वाली शर्ट पहन के जेजी ने डांस किया, बेबी शक डू 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 डू। तो वो बहुत ही एक्साइटेड हो गया था नए नए कपड़े पहन के। वैसे मोस्टली ये होता है कि एक बार ना जरूर हम इसको बाहर कोई नए कपड़े पहनाते हैं फिर घर पहनाते हैं, लेकिन ये बोले घर ही पहना दिए थे। तो ही वॉज रियली वेरी हैप्पी और वेरी एक्साइटेड। यहाँ पे ब्रेकफास्ट टाइम था, शायद जेजी को भी लूज मोशन थे, मुझे भी। तो मामा ने कहा तुम लोग रस मंगवाओ और चाय रस खाओ। तो मैंने जेजी को ब्रेकफास्ट करवाया और जेजी को ना आज मैं डिफरेंट की तरीके से, जैसे बड़े नहीं खाते डिप करके पकड़ा देते हैं तो फिर खाते हैं, वरना जेजी को हम बोल में तोड़ तोड़ के खिलाते हैं तो वैसे काफी खुश होता है। लेकिन आज मैंने उसको ऐसे बड़ों की तरह खिलाने की कोशिश की, यानी रस डिप करके चाय में मैंने उसको पकड़ा दिया था तो उसने बहुत खुशी से खा लिया। तो अब ये भी मसला हल हो गया कि स्पून से उसको रस तोड़ तोड़ के चाय डाल डाल के खिलाने वाला। एनीवेज यहाँ पे जेजी मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था और मैं उठ भी गई थी, लेकिन मेरा उठने को एज यूजुअल दिल नहीं चाह रहा था बेड से। तो मुझे कह रहा है यहाँ उठो उठो उठो, मुझे दूध बना के दो या ब्रेकफास्ट, आई डोंट रिमेम्बर। बट जेजी ने यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा प्यार किया, मैं भी खुश हुई थी, वो भी खुश हो रहा था। मामा हमारी वीडियो बनाई थी, मामा ने सोचा मैं भी ऐसा इनका कोई प्यार वाला क्लिप कैप्चर कर लूँ, वरना मैं ही मोस्टली मामा और जेजी के ऐसे प्यारे क्लिप कैप्चर कर रही होती हूँ। सो यहाँ पे ये सारे सीन्स थे और जेजी को एक खेल भी मिल गई है, देखे वो मुझे ऐसे पकड़ा था तो मैं उसको एकदम से ड्रॉ करके डरा रही थी तो वो खुश हो रहा था उस पर भी। सो ये देखेंगे अभी आप। एंड आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है हमें कमेंट्स में बताएं। कोई बीमार तो नहीं है? मैं, मेरी आवाज़ से शायद आपको लग रहा हो कि मेरी तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं थी, मुझे काफ़ी कुछ था मुझे काफ़ी कुछ हुआ था, मुझे जुकाम हुआ था, गले में दर्द थी लेकिन खांसी नहीं थी, एंड बुखार भी था और लंग्स में दर्द थी, जुकाम कर करके छींके मार मार के। सो मेडिसिन ली थी मैंने, शुक्र है तीनों खुराक मैंने खा भी ली, वरना मोस्टली ऐसे होता है कि हम एक या दो खाते हैं उसके बाद बेटर हो जाते हैं, लेकिन इस बार तो ऐसे हुआ कि तीनों खुराक मैंने खा लिया फिर भी आई फील कि मेरी आवाज़ उस तरह से चेंज नहीं हुई जिस तरह से ठीक हो जानी चाहिए थी। और 3 खुराक से पहले भी मैंने सिरप लिया, मामा लेकर आई थी दवाई लेने से पहले एक दिन मेडिकल स्टोर से, जो हम घर में जो दवाइयाँ हमने रखी होती है ना वो ख़त्म हुई थी, जैसे एग्जैक्ट जुकाम का एसिफाइल एंड लूज मोशन का सिरप जेजी का और फ्लाइजल और ये सारी दवाइयाँ, लेकिन सारी ही ख़त्म हुई थी। तो फिर मामा वो लाई थी, वो मैंने खाई लेकिन उससे आराम नहीं आया, फिर डॉक्टर पे गए एंड अब आपके सामने हूँ मैं बेटर हूँ, लेकिन बस आवाज़ का पता नहीं क्या सीन है। और ऑब्वियसली आपको पता है जब बंदा बीमार हो के थोड़ा ठीक होता है कुछ दिन के बाद, सो उसको वीकनेस हो जाती है। सो मामा कह रही है मैं सूख गई हूँ, पतली हो गई हूँ लेकिन आई डोंट फील लाइक कि मैं पतली हूँ, पतली जैसे मैं हूँ वैसे ही रही हूँ आई फील। सो यहाँ पे जेजी और मैं खेल रहे हैं कॉन्स्टेंटली ताकि मैं फ्रेश हो जाऊं, उठ जाऊं, अन्या ब्रेकफास्ट बनाए और फिर हम इकट्ठे बैठ के ब्रेकफास्ट करें। लेकिन मुझे याद पड़ा जहाँ तक कि मैंने नमाज पढ़ ली थी तब तक जेजी और मामा ने ब्रेकफास्ट कर लिया था, मैंने बना कर दे दिया था, तो फिर मैंने नमाज पढ़कर अकेले ही किया था। यहाँ पे जेजी और मामा ने बनाई थी बहुत बड़ी सी बिल्डिंग, और इतनी बड़ी मैंने भी नहीं बनाई, जेजी ने अकेले भी नहीं बनाई, और ये मामा और जेजी ने इकट्ठे मिलकर ना एक बहुत ही ज्यादा सी एफर्ट लगाकर बनाई बिल्डिंग। और मैं वजू कर कर आई तो हैरान हो गई, ये मेरा है ना मैं ईशा का वजू कर कर आई थी। सो ये मैं तो शॉक। अब ये देखे आप मेरे रिएक्शन, ओ माय गॉड। मामा ने ना इन पे इस बिल्डिंग को 2 में कन्वर्ट कर दिया था, यानी हाफ हाफ इस तरह ही पूरा उठाकर, और वो टूटी भी नहीं थी, लेकिन काफी देर के बाद जब जेजी ने एक लगाया तो वो टूट गई। आपके साथ सारे सीन शेयर करते हैं। और ये देखें ऐसा लग रहा है आईफिल टावर है ब्लॉक्स का। ओ माय गॉड, जेजी ने ऊपर तक लगाने की कोशिश की और टूटा नहीं। जे देखे जेजी गिरते गिरते बच गया, लेकिन उसे पूरी एफर्ट लगाई है कि टूटे नहीं। और ऑब्वियसली मामा ने पकड़ी हुई है बिल्डिंग, अगर ये छोड़ देती ना मामा दरमियान में तो ये टूट जानी थी, क्योंकि ये बहुत पतली सी स्टिक है। और अगर ये फ्रंट ये वाले ब्लॉक्स है, मैंने ये भी नोटिस किया कि इसके साथ आप 2 यानी इकट्ठे जोड़ के नहीं बना सकते, ये एक ही पूरी लंबी बिल्डिंग बनती है या मल्टीपल बिल्डिंग्स बनती हैं सेम टाइम पे, एक मोटी सी बड़ी सी बिल्डिंग नहीं बनती। सो बहरहाल ये देखें मामा ने इसको 2 में कन्वर्ट कर दिया और अब बस ये टूटने वाली है।
मैं मामा को कह रही ग्रेट जॉब आप। ओ नो 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 नो, बस गिनने वाली है फ्रेंड। ये ले जी, चूर पूर हो गया उसका। अब इसको अगेन तोड़ेंगे और नई कोई अच्छी सी बिल्डिंग बनाएंगे। और जेजी चाह रहा था आपके हम छोटे ब्लॉक से बनाए थे, इसलिए मामा को छोटे वाले ब्लॉक्स पकड़ाने स्टार्ट कर दिए। एंड मैं कही थी कि 4 बिल्डिंग बनाओ ना, अगर 4 कलर्स हैं ब्लॉक्स के, जैसे पर्पल कलर है एक, एक पिंक है, एक ग्रीन है, एक वाइट है और एक येलो भी है। 5 है एक्चुअल में, मुझे लगा 4 है। सो अब ये 4 बिल्डिंग्स बनेंगी, तब तक मैं नमाज पढ़ूंगी। और यहाँ पे अगेन जेजी ब्लॉक से खेल रहा है एंड मैंने नमाज पढ़ ली। आई फील ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, आई डोंट रिमेम्बर। और यहाँ पे जेजी ने खुद ब्लॉक्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे। देखें जेजी अब छोटी छोटी सी बिल्डिंग बना रहा है ना, इसके ऊपर आपको नजर आ रहा होगा एक बना हुआ है जिसके अंदर एक ही ब्लॉक लगता है सेम टाइम पे, वरना जो इसके छोटे वाले ब्लॉक्स है उसके अंदर मल्टीपल ब्लॉक सेम टाइम पे लग जाते हैं और वो एक बहुत ही क्यूट सी बिल्डिंग बनती है। आपने पुराने ब्लॉग में हमारे देखा होगा। अभी भी इसको उनमें इंटरेस्ट है, ये नहीं कि सारा इंटरेस्ट इनका अब नए वाले, इसका अब नए वाले टॉयज में आ गया, नए वाले ब्लॉक्स में ये खेलता रहता है। एनीवेज यहाँ पे मैंने अकेले बनाए थे दाल चावल और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे बन गए थे, पता नहीं कैसे। क्योंकि मामा जो दाल बनाती है ना, दैट इज़ सो 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 गुड इन टेस्ट। एनीवेज यहाँ पे जेजी अगेन खेल रहा है अपने ब्लॉग से, कपड़े चेंज हो जा रहे हैं जेजी के, क्योंकि अगेन ये मल्टीपल डेज की क्लिप है। और जल्दी अब ढूंढ रहा है कि बड़े वाले ब्लॉक्स किधर हैं, फाइनली इसको मिले जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको छोटे वाले ब्लॉक्स नजर आ रहे होंगे, राइट में एंड लेफ्ट में नजर आ रहे हैं आपको बड़े वाले ब्लॉक्स। और बड़े वालों के ऊपर एक ही जो है, क्या कहेंगे इसको फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, एक ही मुंह कह सकते हैं या कुछ भी कह लें आप। तो ये बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। बहरहाल ये इसको काफ़ी सारे आइडियाज़ आते रहते हैं तो ये वैसे बनाता रहता है। अब ये देखिए इसने ऊपर नीचे नहीं लगाया कोई भी ब्लॉक्स, लेकिन ये ज़मीन पे इस तरीके से लगा रहा है जैसे कोई चीज़ बन रही हो। एक दिन तो मैंने कार बनाई थी ज़मीन पर, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं बनी थी। मैंने मामा को कहा माँ आप गैस करो ये क्या चीज़ है, तो मामा गैस नहीं कर पाई थी। इसका मतलब इतनी अच्छी उसकी शक्ल नहीं बन पाई थी, गाड़ी की शक्ल क्या बननी थी, आर्ट या कुछ भी आप कह सकते हैं। फ्रेंड्स आई फील अगर मैं और कुछ चीज़ बनाने की कोशिश करूँ ना, एक्सपीरियंस होता रहेगा तो मैं बेटर हो जाऊंगी बनाने में। लेकिन मुझे फ्रेंड्स पता नहीं क्यों स्टार्ट में बड़ा इंटरेस्ट ले रही थी मैं ब्लॉग्स में, वैसे भी जेजी की चीज़ है, जेजी का इंटरेस्ट लेना चाहिए। लेकिन अब मुझे ब्लॉग्स बोरिंग लग रहे हैं। आई फील नए ब्लॉग्स आने चाहिए। एक जगह मैंने देखे थे बट मामा शायद पता नहीं क्या कर रही थी, तो फिर मैंने मामा को बताया नहीं। घर आके जब मैंने मामा को बताया, मामा ने कहा मुझे तुमने बताना था, मैंने जेजी के लिए ले लेने थे। मुझे पता है ना जब उसको एक चीज़ पसंद आ गई है तो फिर मुझे कहीं पे भी नजर आ जाए मैं उसके लिए बाय कर लेती हूँ। बहरहाल यहाँ पे वाह जेजी ने बिल्डिंग्स बनाकर ना 4 बिल्डिंग्स बनाई हैं, उनको बास्केट के अंदर रखा है और ये काफ़ी क्यूट लग रहा है। और ये और बिल्डिंग्स बना के मैं तो ये सोची थी किधर रखेगा, ये जगह तो ख़त्म हो गई है बास्केट के अंदर। बहरहाल इसने रख ली होंगी, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। एंड यहाँ पे जेजी की न्यू कार पड़ी है जो कि किधर है इस टाइम फ्रेंड्स, काफ़ी दिन हो गए हैं इसके ना टॉयज हमने कुछ संभाल दिए हैं क्योंकि ये उनसे खेल नहीं रहा था। तो अब कुछ दिन बाद इसको गेंद निकाल कर देंगे ना तो ये गेंद खेलना स्टार्ट कर देगा। एंड ये बिल्डिंग इसने ऑलमोस्ट बना ली है जितनी इसने बास्केट के अंदर रखी हुई थी। अब आपके साथ शेयर करते हैं ये कहाँ रखता है। यहाँ पे जे हमें दिखा रहा है कि उसको एक मिल गया है बंटा और मामा कह रही है इसको नहीं आपने छेड़ना, इसको पड़ा रहने दो। क्योंकि ये एक दो बार हमने नोटिस किया, पहले ये नहीं ऐसे करता था, ये मुंह में नहीं डालता था बंटे, इसलिए हम इसको बाय करके दे रहे थे। लेकिन इसे एक दो बार जब मुंह में डाला ना, फिर बाकी इसके बंटे मामा ने छुपा दिए और एक इसको कहीं बास्केट में मिल गया था तो ये मामा को दिखा रहा है मामा ये एक बंटा रह गया अब आपका छुपाने वाला। सो वो पता नहीं मामा ने अब छुपाया कि नहीं, बहरहाल इसके टॉयज में नजर तो नहीं आया। भंटे फ्रेंड्स ऐसी चीज है ना, जमीन पे गिर जाए ना तो वो खुद ही उछल उछल के कहीं नीचे चले जाता है और घूम जाता है। 2 इसके बड़े वाले तो मिले हुए हैं लेकिन हम इसको नहीं दे रहे अब, क्योंकि ऐसे गले में फंसा ले या कान में ऐसे बच्चे डालते हैं, नाक में डाल लेते हैं। मैंने सुना नाक में पता नहीं कुछ अर्से पहले किसी के कुछ फंस गया, ऐसे बंटा टाइप तो नहीं, कुछ और मोती टाइप। बहरहाल ये बड़ी रिस्की चीजें होती हैं तो हम इसको खेलने के लिए ले तो दिए थे, टेम्परेरी इसने खेला भी, लेकिन आपको पता है बच्चा ही है एंड उसके बच्चे वाली ही सोच है। तो उसने देखा होगा कहीं कुछ भी कार्टून में कुछ उसने कार्टून ने मुंह में गोल चीज डाली होगी तो उसने बंटा डाल लिया। बहरहाल यहाँ पे जेजी ने बिल्डिंग बना ली थी और ये वाले ब्लॉक्स ना
निकले थे बड़े वाले ब्लॉक्स में से ही, लेकिन ये 3 थे टोटल और ये 4 है इसके ऊपर। जैसे इसके छोटे ब्लॉक्स है ना, उनका जॉइंट वर्जन है ये। तो ये 3 टोटल इसके पीसीज हैं, तो इनसे कोई इतनी खास बिल्डिंग बनती नहीं। तो ये देखिए, मैंने कहा ना इससे कुछ कर ही लेना बास्केट के अंदर, तो इसने वो 2 लगा के ना, तो वो 2 रखती हैं क्योंकि वो इजी पूरे आ गए हैं। अभी छोटे वाले ब्लॉक्स रखेगा और पूरी बास्केट को फिल कर लेगा किसी तरीके, लेकिन फिट नहीं करेगा जबरदस्ती के वो टूट ही जाए। तो वही बात है इन पे कि टैलेंट जो है ना बच्चे को, आप अगर चीज़ें लेकर दें तभी आपको नज़र आएगा कि बच्चे में टैलेंट है। वैसे तो जिनके अंदर टैलेंट होता है ना, उनको अगर चीज़ें ना भी लेके दी जाएं, वो चीज़ें ढूंढ लेते हैं कुछ ना कुछ बनाने के लिए। जैदी ने भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। इसके टॉयज़ के अंदर ही जो पुराने टूटे फूटे टॉयज़ हैं, उसके अंदर इसने पता नहीं क्या क्या बनाया था, मेरे जहन में नहीं आ रहा। बहरहाल फिर उसी से ही हमने देखा कि इसको ब्लॉग्स के अंदर इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि ये वैसी चीज़ें बना रहा था, ऊपर नीचे चीज़ों को रख रहा था। अब मेरे जहन में आ रहा है इसकी एक बड़ी गाड़ी है, उसके ऊपर ये चीज़ें रखता था, गाड़ी रखता था और गाड़ियों की बिल्डिंग्स बनाता था, उसके ऊपर इस्त्री रखता था फिर ये वो। सो देन हमने इसको ब्लॉक्स बाय कर दिए एंड आगे स्टोरी आप समझ ही रहे हैं। यहाँ पे जेजी और मैं सोए हुए थे, मामा का आई थी ब्रेकफास्ट, और ये क्लिंग रैप शीट मामा ने फर्स्ट टाइम यूज़ की, उसके बाद ही मैंने भी यूज़ करनी स्टार्ट की। यहाँ पे मैंने बनाए थे कोल्ड सैंडविचेस काफ़ी अरसे के बाद। क्लिंग रैप शीट नहीं है, एल्युमिनियम शीट है, मैं भूल गई थी। बहरहाल यहाँ पे जेजी को उसी शर्ट के ऊपर पहना दिया था रोम पर, क्योंकि जेजी कंफर्टेबल नहीं था आई फील उस निकर में, या इसका कोई पैम्पर वाला सीन हो गया था उस निकर के अंदर। बहरहाल यहाँ पे मैंने लिया था शार और साथ में बनाए थे कोल्ड सैंडविचेस, क्योंकि जेजी का ब्रेड और मायनीज के साथ ना पता नहीं क्या नया रिलेशन बना है। सो हमने सोचा कि ये कोल्ड सैंडविचेस इज मच मच बेटर। वैसे तो मायनीज का भी कोई इतना मसला तो नहीं, लेकिन अंडा भी है इसके अंदर और थोड़ा स्पाइस भी है, तो शायद उसको ज़्यादा अच्छा लगे। लेकिन जेजी ने कोल्ड सैंडविच को भी मायनीज के साथ लगा लगा के खाया था। चले, हर एक की अपनी चॉइस है, जेजी की भी अपनी चॉइस है। ये देखिए, इसको मायनीज डाल दी थी प्लेट में और मैं जेजी को कही थी जेजी इसके अंदर भी मायनीज है। सो मैं ना सुना आपको कोल्ड सैंडविचेस की भी रेसिपी दूंगी इस वीडियो में। मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज़ के दावे तो कर दिए हैं, अल्लाह मुझे हिम्मत दे आपको रेसिपीज़ देने की। बहरहाल ये बहुत अच्छे बने थे, और जिन लोगों को मायनीज नहीं ना पसंद, जैसे मुझे मायनीज नहीं पसंद, लेकिन ये सैंडविचेस आई लाइक, क्योंकि इसमें मायनीज का फ्लेवर नहीं आता। सो मैं फ्रेंड सोच रही हूँ, आपको मेरी कटिंग नज़र आई है गीले बालों में, तो मैं सोच रही हूँ मैं ना एक और स्टेप कट करूँ बालों का। कमेंट्स में बताएं मुझे करना चाहिए आगे से कि नहीं करना चाहिए। और मैंने नोटिस किया कि मुझे ना खुले बालों में मैं इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी मैं बंधे हुए बालों में अच्छी लगती। तो मामा मुझे कही थी अब विंटर सीजन है, तो उसमें तो आप बाल बांध के नहीं इतना रखते। सो मैंने कहा मामा अब क्या कर सकते हैं, देखते हैं आगे कि क्या करते हैं, कहीं बाहर जाएंगे निकलेंगे तब देखेंगे कि कपड़ों के हिसाब से कौन से जा रहे हैं बाल। फ्रेंड्स मेरे ना खुले बाल जब मैं स्ट्रेट करती हूँ ना, ये क्योंकि छोटे हो गए हैं अब, तो वो ऊपर ऊपर चढ़ जाते हैं। जब स्ट्रेट करती हूँ तभी अच्छे लगते हैं, और अगर ना किए हो तो ऐसे बम फटा हुआ लगता है। हालांकि मेरे बाल ऐसे रफ नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है, या आपको भी ऐसा फील हो रहा है, कमेंट्स में जरूर बताएं। यहाँ पे हम लाए थे बाजार से, सवेरा से यानी सीख कबाब, और इनको मैंने फ्राई करके सालन टाइप बना लिया था। पहले हम बनाते थे जब हम बाय करते थे राइजन से ये वाले कबाब, उनके तो बहुत ही मजे के होते थे। यहाँ के मैंने देखते ही क्या दिया था, मामा तेरे मजे के नहीं लग रहे, तो शुक्र है मामा ने 6 बाय किए थे, वरना मामा चाही थी 12 पीस वाला ये बाय करें, तो वो मैंने बाय नहीं करने दिया। बहरहाल घर आके शुक्र है मजा भी नहीं आया, वरना अगर मजा आ जाता है तो मामा ने कहना था हाँ तुमने मुझे बाय नहीं करने दिए इतने मजे के कबाब। बहरहाल यहाँ पे कबाब बच गए थे मजे के जो नहीं थे, तो फिर मामा ने कहा इसका ना बिरयानी का तय लगाओ और मुझे बना कर दे दो ये। मामा ने ये डिनर किया और मैंने ये बर्गर्स का डिनर किया। तो बिरयानी तो थी ना ये सीख वाली, इसके अंदर मसाला तो इतना था नहीं बचा हुआ, क्योंकि मसाला हमने ज्यादा लगा कर खाया, क्योंकि कबाब इतने मजे के नहीं लगे थे। बहरहाल तो फिर मैंने सोचा कि अनियंस मैं फ्राई करूं और वो बिरयानी के अंदर डालूं, तो उससे काफी ज्यादा अच्छा फ्लेवर आया था। मामा ने कहा ये अगर अनियंस ना डले होते ना तो बिरयानी का बिल्कुल मजा नहीं आना था। तो मैं सोच रही हूँ आपको ना एक नई बिरयानी की रेसिपी दूं। और अगला दिन हो गया जब सीख कबाब वाली बिरयानी बनी थी ना, उसके चावल बच गए थे लेकिन सीख कबाब खत्म हो गए थे। ये एक प्लेट मैंने बिरयानी बनाई थी जितनी हमने सीख कबाब वाली देखी है, तो मामा से पूरी खाई नहीं गई। अगले दिन मामा ने कहा मुझे अंडे बॉईल करके इस पर रख दो,
तो वो मामा और जेजी ने खा लिए। जेजी को अंडे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं बॉयल हुए हुए। पहले मैंने उसको एक पीस कट करके दिया तो उसने खा लिया, फिर उसने मामा के साथ भी शुक्र है इंजॉय कर लिया। वैसे मुझे लग रहा था कि अब ये बिरयानी मिर्चों वाली के अंदर अंडे चले गए तो शायद उसको स्पाइसी लगे, लेकिन शुक्र है उसने खा लिया था। मामा को लगा कि उनको बिरयानी के साथ कॉफी पीनी चाहिए, तो मामा ने कॉफी बीट करके मुझे दे दी थी जब तक मैं अंडे बॉयल कर रही थी। यहाँ पे दूध उबल उबल के इतना कम हो गया था ना कि मामा ने कहा मुझे तो कॉफी का मजा आया, लेकिन इतनी कम थी। मामा को लगा शायद मैंने आधी कॉफी ना एक कॉफी के साशे में से ये मामा ने मिक्स किया, आधी निकाल ली और किसी और कप में डाल के रख दिया। लेकिन मैंने मामा को कहा मामा ये सारी कॉफी है, यानी एक पैक से एक कप ही बनता है। मैं हमेशा से ऐसे करती आ रही हूँ, लेकिन मामा को पता नहीं क्यों लगता था कि मैं एक साशे से 2 कप कॉफी बनाती हूँ। बहरहाल यहाँ पे आप जब मैं दूध डालूंगी ना आप देखना ये कितना कम कप बना है। ये मामा ने बहुत ही अच्छी कॉफी बीट की थी और मैं सोची हूँ अब सर्दियाँ ना पूरी मैं मामा से ही बीट करवाऊँ कॉफी। मामा आप राजी हैं इस बात के लिए? मामा कह रही है पता नहीं वाले रिएक्शन आए हैं, कुछ कहा नहीं है। बहरहाल यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया और ये काफी फ्लफी लग रही थी कॉफी, और जब मामा ने पी तब तक भी झाग नहीं बैठी हुई थी। तो मामा ने कहा कि देखा फिर मेरी बीट की हुई कॉफी वरना जब भी मैं बीट करती हूँ तो वो ना झाग ऊपर से बैठ जाती है, और हम देसी लोगों को ना जब तक कॉफी पे झागना ना हो तो वो लगता कि नहीं मजे की बनी कॉफी। अगर झाग ना हो, अगर झाग हो तो ऐसे लगता है ओ बहुत मजे की कॉफी बनी है, हालांकि उसका टेस्ट इतना कोई खास ना भी हो। बहरहाल ये सारे सीन थे और यहाँ मामा और जेजी स्टिल बिरयानी इंजॉय कर रहे हैं। इतनी सी बिरयानी थी तब तक मैं दूध भी डाल रही हूँ कॉफी में दूध को उबाल के। एंड यहाँ पे आपके लिए एक टिप आ गई है, मैंने ये शेयर की हुई है लेकिन मैं अगेन इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को इतने अच्छे से समझ नहीं आई थी मुझे जहाँ तक लगता है, तो मैंने सोचा कि शेयर किया जाए। यहाँ पे मैंने बाई की थी ग्रीन चिलीज और आधी से ज्यादा तो खराब निकल आई थी। और अगर आप एक भी खराब इसमें रख देंगे ना ग्रीन चिली, मैं आप आगे आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसी हरी मिर्ची आपने स्टोर नहीं करनी, बिल्कुल कतरा सी भी खराब होना तो आपने स्टोर नहीं करनी। बहरहाल आपने डंडी ऊपर से उतार देनी है और एक लेयर फिर भी लगी रह जाती है डंडी उतारने के बाद भी ना हरी मिर्च के ऊपर, तो आपने वो भी अच्छे से उतार लेनी है। और मैं इसको टिश्यू से क्लीन कर रही हूँ, गीली बिल्कुल भी नहीं आपने स्टोर करनी है, इनको सुखा के अच्छे से धो के स्टोर करना है। अगर गीली भी आप स्टोर करेंगे ना तो ये खराब हो जाएंगी, पानी अंदर होगा ना इसके, इसलिए ही हमने टिश्यू रखी है इसके अंदर ताकि कोई भी फ्रिज के अंदर रखने से पानी आए ना हरी मिर्चों में, वो डब्बा जब बंद रहता है तो पानी आता है तो वो टिश्यू सारा मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर ले। और यहाँ पे मैंने सारी हरी मिर्चों को ना क्लीन करके रखी जा रही हूँ, बहुत ही सलीके से मैं रख रही हूँ। फुल मैं शो कर रही हूँ कि मैं बहुत ही बड़ी मैं अपने आप को सुगर शो कर रही हूँ। फ्रेंड्स मेरा जब मूड हो तो मैं बहुत कुछ कर लेती हूँ। मामा मुझे आवाज देती थी कर क्या रही हो कर क्या रही हो, तो मैं कही थी मामा मैं हरी मिर्चें ये जो है ना कर रही हूँ क्या कहते हैं सुखा के ना बिल्कुल इनको ड्राई करके। देखिए कितनी प्यारी हरी मिर्चें थी फ्रेंड, मैंने इसलिए ही बाय की हरी मिर्चें घर में। आई फील थोड़ी सी थी लेकिन मुझे अंदर से हो रहा था कि अभी साफ करके रखनी पड़ेंगी, फ्रिज में स्टोर करनी पड़ेंगी, और एक एक हरी मिर्च को आप देख रहे हैं कि क्लीन करना पड़ता है। लेकिन जब हरी मिर्चें महंगी होती है ना तो आपके फ्रिज में जब पूरा डब्बा पड़ा हो हरी मिर्चों का तो फिर आपको क्या टेंशन, तो एक ही बार क्लीन करके जब सस्ती हो ना हरी मिर्चें 2-3 महीने की रख लें। और ये फ्रेंड 2-3 महीने खराब नहीं होती, आप मुझसे गारंटी ले लें, आप करके देखें प्लीज करें, ये मेरे कहने पे आप करें। और आप अगर एकदम से हरी मिर्च महंगी हो जाती ना आप मुझे दुआएं देंगे। जैसे टमाटर महंगे होते रहते हैं तो जब लोग सस्ते होते हैं तो लेके फ्रीजर में रख लेते हैं। बहरहाल हमारा तो ये सीन ही है टमाटो वाला। हरी मिर्च तो ये सीन है कि जाने का बार बार मसला होता है, वो थोड़ी सी जब फ्री वाले हम लेते हैं यानी जब सब्जी के साथ वो फ्री आजकल के दौर में तो कोई देते नहीं है, कहते हैं खुद धनिया फ्री डाल दें या हरी मिर्चें तो वो खराब वाली डाल देते हैं। बहरहाल जो हम वो थोड़ी सी होती हैं तो वो 1-2 दिन बाद खत्म हो जाती हैं, जब आप पैसों की लें तो फिर वो खराब होने का खर्चा होता है। तो ये बहुत ही अच्छा टिप है, मैं आपको बता रही हूँ। लोग अपने टिप्स भी नहीं बताते। ये देखिए डंडी तो हमने उतार ली लेकिन इसके ऊपर एक ब्लैक लेयर लगी रह जाती है, वो भी आपने अच्छे से उतारनी है, वो मेन चीज है। ये देखिए आपको ग्रीन हरी मिर्च के ऊपर व्हाइट नजर आ रही होगी एज जिसके ऊपर डंडी लगी होती है। तो ये गोल गोल हरी मिर्चें थी बहुत ही क्यूट सी। और ये देखिए मैंने अभी बिन की है, ये बिन्नी की साइड पे रख दी है, ये जरा प्रेस करते हैं तो अंदर से पानी भी निकल रहा है और खुली भी हुई है हरी मिर्च। ऐसी ही हरी मिर्चें आपने स्टोर नहीं करनी। अगर हरी मिर्च के ऊपर थोड़ा सा भी ब्लैक कोई निशान है वो हरी मिर्च आपने स्टोर नहीं करनी। एक हरी मिर्च आप बचाते बचाते ना सारी हरी मिर्चें खराब कर लेंगे। एक भी अगर आपने खराब इस बॉक्स के अंदर रख दी ना तो उससे वो मिलकर सारी खराब हो जाएंगी। तो ये सारे सीन्स हैं हरी मिर्चों के लिए ना,
आई लव हरी मिर्चें इन माई ऑमलेट इन माई सालन। सालन के अंदर इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, अगर आप थोड़ा सा ढक दें हरी मिर्च डाल के, धनिया डाल के ढक दें। धनिया स्टोर करने का मुझे अभी तक कोई इतना अच्छा हैक नहीं मिला। पहले मैं काट के रखती थी तो वो एंड वाले जब 2-3 दिन होते थे ना धनिया खत्म होने से पहले, तो वो खराब हो जाता था, येलो हो जाता था या कुछ भी इवन। सो वो मामा ने मुझे बताया कि उसको कैंची लगती है ना बार बार काटते वक्त, क्योंकि वो लोहा लग जाता था तो इसलिए शायद वो खराब हो जाता है। फिर मैंने डंडियां हाथ से उतार के धोए बगैर स्टोर किया, लेकिन वो भी खराब हो गया। आप मुझे कमेंट्स में बताएं, हरी मिर्चों का मैं आपको बता रही हूँ कैसे आपने स्टोर करना है, धनिए का आप मुझे बताएं कैसे मैं स्टोर करूँ। ये देखिए मैं आपको पूरा क्लोजअप में तरीका दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने ना हरी मिर्च का वो उतारा है। देखिए मैंने ऊपर से डंडी उतारी है, तो वो है ना क्या कहते हैं, पानी निकल रहा है हरी मिर्च के अंदर से, लेकिन है ये बिल्कुल अंदर से ठीक थी। अगर ये पानी निकल रहा है तो आपने इसको सही है अंदर से बेशक स्टोर नहीं करना, आज के डिनर के लिए रख लें, क्योंकि हरी मिर्च भी सही है, खुल भी गई है, खुली हुई हरी मिर्च ने काले हो जाना है और फिर वो सारी हरी मिर्चों को खराब करेगी। बहरहाल ये सारी हरी मिर्चें थी जो मैंने स्टोर कर ली थी। फ्लैश लाइट मेरी ऑफ हो गई थी, इसलिए फिर मैं लाइट नीचे आके आपको दिखा रही हूँ। एक भी इसके अंदर मैंने खराब हरी मिर्च नहीं स्टोर की, एंड ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो हरी मिर्चों से पता नहीं क्यों मुझे वैसे ही बहुत प्यार है। ये सारी थी जो खराब निकली थी, आधी तो नहीं कह सकते, आधी से थोड़ी कम। और ये देखें इनके अंदर से पानी निकल रहा है, एंड ये देखें कुछ टूटी हुई थी, टूटी हुई भी आपने स्टोर नहीं करनी क्योंकि वो अंदर से बीज काले हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए इसके अंदर से पानी निकल रहा था, ये भी आपने स्टोर नहीं करनी। ये ऊपर से ब्लैक थी, ये भी आपने स्टोर नहीं करनी। और ये देखिए ये कुछ थोड़ी सी खराब थी और ज़्यादातर सही लग रही थी, तो इनको तो मैं स्टोर नहीं कर सकती थी क्योंकि ये देखें ब्लैक है नीचे से। तो मैंने आज के डिनर के लिए रख ली कि आज के डिनर में डाल